Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 नज़म की तशरीह हम पढ़ चुके, अब हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, हम्द के हवाले से दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। कौन सा बंदा हम सरा है? एक बंदा नाफरमान हम्द सरा है। किसका हक़ सबसे मुक़द्दम है? अल्लाह ताला का हक़ अदा करना सबसे मुक़द्दम है। महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है? महरम का मतलब है जानने वाला और नामहरम का मतलब है ना जानने वाला। अल्लाह का क़दा किस में मगन रहता है? अल्लाह का क़दा अपनी कमली में मगन रहता है। बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? बादे सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है। इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं? शायर ने इस हम्द में बयान किया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसका हक़ अदा करना मुक़द्दम है, अल्लाह ताला का पैगाम हर जगह पहुँचता है। मंदरजा झैल अल्फाज़ व मुरक्कबात के मायने लिखें। मुक़द्दम पहला, अव्वलीन, महरम, जानने वाला, खिलत सुल्तानी, शाही लिबास, मुहीत, छाया हुआ, आफाक, दुनिया, बंदाए नाफरमान, हुक्म ना मानने वाला बंदा। तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है? शायर ने महरम और नामहरम को इसलिए एक जैसा करार दिया है कि उसके राज को पा लेने वाला अपने आप में मगन हो जाता है और जो अल्लाह को नहीं पहचानता वो दुनिया में मगन होकर अल्लाह की हकीकतों से बेखबर रहता है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल इशारात की मदद से हम्द का खुलासा मुकम्मल करें। क्लास 9 या आप हम्द का खुलासा लिखेंगे। सवाल नंबर 6, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। बंदाए नाफरमा, बे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर ज़बर, हमज़ा और हे के नीचे ज़ेर, नून के ऊपर ज़बर, फ़े के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर ज़बर और नून साकिन जज़म। हम्द सरा, हे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर। हम्द सरा। मुक़द्दम, मीम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर शद और ज़बर, मीम के ऊपर जज़म। महरम, मीम के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़म महरम। खिलात सुल्तानी, खे के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़म, आइन के ऊपर ज़बर, ते के नीचे ज़ेर, सीन के ऊपर पेश, लाम के ऊपर जज़म, तोइन के ऊपर ज़बर, नून के नीचे ज़ेर, छोटी ए के ऊपर जज़म। खिलात सुल्तानी, रंजो मुसीबत, रे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, जीम के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर पेश, स्वाद के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म, बे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। रंजो मुसीबत, आफाक, अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा ज़बर, फ़े के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, आफाक। रंगे बयां, रे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, गाफ के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। रंगे बयां। सवाल नंबर 7, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है। सवाल नंबर 8 है, नाफरमान और नामहरम में ना साबका है। आप ऐसी 5 मिसालें तलाश करें जिनमें ना साबके के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नाफरमान, नादान, नासमझ, नातवा, नालायक, नाबकार। सवाल नंबर 9, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाइए। बंदाए नाफरमान, हम्द सरा, मुक़द्दम, हक़, महरम, नामहरम, कमली, खिलत सुल्तानी, आफाक, महक, पैगाम, सबा, बोल, रंगे बयां। काफ़िया, शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है, ताहम इनकी सूरत आवाज़ एक जैसी रहती है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। काफ़िए की चंद मिसालें देखें। दिल नादा तुझे क्या हुआ है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है।
جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ان شعر میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا کافی ہیں، یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں۔ آگے ردیف۔ ردیف کے لفظی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں۔ لاسٹ لائن یہاں پر حمد کی مشق مکمل ہوئی۔ شرح سرمایہ سے اس کے اضافی سوالات اور MCQs آپ یاد کریں گے۔ تھینکس اللہ۔